वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले समझेंगे, स्टार्टिंग से समझते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है और ये चलता कैसे है, इसके प्रिंसिपल्स, सब कुछ A to Z, नो मैटर, ठीक है। तो आप सबको ये तो क्वेश्चन होगा ही कि ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें, ट्रेडिंग क्या होता है, एक साइड बायर होता है और एक साइड सेल होता है। बायर बाई करता है और सेलर सेल करता है। इस एंटायर जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। बायर एवज में इसे करेंसी प्रोवाइड करता है और सेलर इसको एवज में, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो शेयर्स या फिर डिबेंचर डेरिवेटिव कुछ भी उसे प्रोवाइड करता है उसके, ठीक है। इधर तक क्लियर है। चलो अब हम इसके बाद का जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, हर देश का अपना एक्सचेंज रहता है। तो सबसे पुराना जो है वो है BSE और नया जो है उसके बाद जो खुला उसका नाम है NSE। ये बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दिल्ली में है और इसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके रेगुलेटर में, मतलब जो रेगुलेट करता है, उसे कहते हैं सेबी, गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो कुछ कंपनी दोनों में लिस्टेड होती हैं और कुछ कंपनियां NSE में तो BSE में तो होती हैं लेकिन NSE में नहीं होती, ठीक है। किसी में भी बाय सेल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब लाइसेंसिंग और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉडी है सेबी, वो इन्हें रेगुलेट करता है, ठीक है। हम जो शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, कंपनियां जो इस NSE और BSE में लिस्टेड होते हैं, समझे। जैसे ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ब्रोकर हैं ये दोनों इंडिया के, और ये दोनों सारी कंपनियों को लाइसेंस दे के उनका सब कुछ रखते हैं। और हम जो भी बाय करते हैं, इधर जब कोई बायर होता है, जैसे कि हम बाय करना चाहते हैं, तो सामने सेलर वो ढूंढ लेते हैं। सेलर अपना जो ऑर्डर प्लेस करता है, बायर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, दोनों मैच हो जाते हैं और दोनों को मिल जाता है। इस तरह से बाय सेल चलता है, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अलग अलग। इसमें जो आपने नाम सुना होगा कई बार, अगर आप पहली बार हैं तो मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग आपने सुना होगा कैश की बात करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर और कुछ ऑप्शन। हर कोई अपने अपने हिसाब से करता रहता है, ठीक है। ये कंपनी में जो लिस्टेड है उन सब में, बाकी तो MCX भी कर सकते हैं जो कमोडिटी के लिए होता है, और NCDEX भी होता है जो एग्री कमोडिटी के लिए होता है, ठीक है। तो ये फिर ये पांचों टोटल जो एक्सचेंज के नीचे जो बाय सेल होता है, इन सब चीज़ों में मेनली होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद अगर हम समझें, हर किसी का अलग अलग काम होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको MRF का शेयर खरीदना है। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट आपका खुलेगा, आपने लिंक से मेरे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है जो बेस्ट डीमेट अकाउंट है, और मेरे कूपन कोड से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट में आपको अपना बैंक के साथ
सब लिंक करना पड़ता है। लिंक हो जाने के बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए कुछ मार्जिन वार्जिन ये सब थोड़ा दिखाना पड़ता है, तो उसके हम बाद में चर्चा करेंगे उस बात पे। तो डीमेट आप अकाउंट ने आपने खोल लिया, अब आपको शेयर खरीदना है। तो आपको शेयर खरीदने के लिए 9:15 टू 10:30 इसी बीच ये टाइम पे आप खरीद सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जो कि मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे या बैंक हॉलीडे नहीं होता है तो आमतौर पे इन दिनों ट्रेडिंग चालू रहता है और ये मार्केट खुला रहता है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं आप शेयर कैसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे कि आपको MRF का शेयर खरीदना है। ठीक है, आपके पास डीमैट अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट है आपके पास। आप क्या करेंगे, आपके बैंक से आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में। ठीक है, 10,000 आपने ट्रांसफ़र कर दिए। फिर MRF के आप समझ लिए कि एक शेयर खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल, नहीं तो खरीद तो नहीं सकते, MRF बहुत महंगे है, लेकिन आपने MRF के एक शेयर आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे ऑर्डर। प्राइस सपोज प्राइस चल रहा होगा 9,990 और आपने भी प्लेस इसमें भी होते हैं 2-3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मार्केट और एक होता है लिमिट। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चलता है करंट प्राइस, उसमें आप जब भी ज़ीरो रखेंगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस में वो आ जाएगा, या 90 या 91 या 95 जो मार्केट चल रहा होगा उस मार्केट पे। और अगर आप लिमिट प्राइस रखते हैं तो जब तक 9,990 जब तक नहीं आता आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और ये ऑर्डर जैसे ही प्लेस होगा तो आपका जो मनी है, ठीक है, आपके पैसे एक्सचेंज के पास चला जाएगा। एक्सचेंज से ये शेयर कंपनी के पास जो आप जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उस कंपनी के पास चला जाएगा और इसकी वजह में आपको वो शेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है कैसे आपके अकाउंट में शेयर आते हैं। आमतौर पे अगर आप आज शेयर करते हैं तो 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, ये अब हम बात कर रहे थे इक्विटी सेगमेंट की, जो है उसके हम लोग बात कर रहे थे कैश में। ठीक है, ये कैश होता है जो आप लेके चल सकते हैं अनंत काल तक। आपने कई बार सुना होगा कि मेरे दादाजी ने शेयर लेके रखा था और बहुत तब 10,000 में लिया था या 10 रुपये में लिया था, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। वो कैश जब तक कंपनी मार्केट में रहेगी, अगर बंद नहीं होती वो कंपनी, ठीक है, जैसे सपोज हमारे लीजिए 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी कंपनी है तो मार्केट का तो वैल्यू बढ़ना ही है, कंपनी अच्छा करने वाली है, अच्छी कंपनी हो तो। कई कंपनियां बंद भी हो जाती है, लेकिन बंद जो हो जाता है उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो कंपनी समझ लीजिए कि 30 साल 40 साल से अपना काम कर रही है तो उसका तो वैल्यू बढ़ने वाला ही है, नेचुरल है। तो जैसे उसका वैल्यू बढ़ेगा उस हिसाब से आपका शेयर का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है और वो कोई भी कभी भी कैश करवा सकता है। पहले तो ऑनलाइन नहीं होते थे, पेपर में होते थे, कॉन्ट्रैक्ट आता था हाथ में फिजिकली। बाद में गवर्नमेंट ने इसको डीमैट अकाउंट के ज़रिए कर दिया। सेफ एंड ये है, आप भरोसा कर सकते हैं, कभी कुछ होता ही नहीं है। अगर ब्रोकर भी सपोज़ कोई भी ब्रोकर भी अगर बंद हो गया, जैसे कि ज़ीरोधा है, होने वाला तो नहीं है फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल, या एंजल है, कोई भी, ये सिर्फ आपको वो शेयर जो है बीच में ब्रोकरेज करते हैं। NSE तो मेन ब्रोकर है। ठीक है, NSE जो है वो मेन ब्रोकर है और NSE मेन ब्रोकर है और ज़ीरोधा और एंजल सब ब्रोकर हैं। ठीक है, तो ये इतना हैंडल नहीं कर सकते, तो हम इसे प्लेस करते हैं, ये उधर से प्लेस करता है, फिर वो कंपनी में प्लेस करता है, फिर कंपनी में से यहाँ पे आ जाता है
और आपके शेयर जो हैं वो इसी आपके डीमेट में रहते हैं, और ये डीमेट से आपको इस ब्रोकर जो आपका अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, आपका जो है वो आपका ही रहेगा। तो नेक्स्ट जो आता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? फ्यूचर 3 मंथ तक आप उसको रोल ओवर कर सकते हैं। ऑप्शन एक्सपायरी पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे कि हर मंथली एक्सपायर होता है इनका, मंथली एक्सपायर पे ख़त्म हो जाने के बाद, पहले मंथ पे एक्सपायर हो गया तो आप सेकंड मंथ पे लेके जा सकते हैं, सेकंड मंथ पे एक्सपायर हो गया, थर्ड मंथ पे आपको ख़त्म करना पड़ता है वॉलन भर के, मतलब पैसे भरने पड़ते हैं आपको रोज़ का, जो प्लस माइनस होता है। प्लस अगर होगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, माइनस अगर होगा तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। इस हिसाब से आप 3 महीने तक, जब तक आपका वो बैलेंस है तब तक वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको एक्सपायरी में निकल ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन जो होते हैं वो वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। ठीक है, वीकली जो ऑप्शन होते हैं उनके जो प्रीमियम होते हैं काफ़ी कम होते हैं, और मंथली ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये सेबी ने भी कुछ दिनों पहले ही वीकली ऑप्शन बंद किए हैं। पहले तो वीकली ऑप्शन में तो लोग बहुत सुख करते थे, रोज़ के रोज़ ऑप्शन एक्सपायरी थे, पाँचों दिन दिवाली थी, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा है, कुछ सोचा होगा। चलिए वो अलग बात है, फिर कभी बात करेंगे। तो ऑप्शन और फ्यूचर जो होता है ये आप उसका जो टाइम एक्सपायरी टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, दोनों का, आप उससे ज़्यादा उसको कैरी नहीं कर सकते, आपको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो होते हैं हाईली रिस्क होते हैं, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन में आपने कई बार सुना होगा कि 1 रुपये का माल 100 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, लेकिन उस 100 रुपये का फिर 1 रुपया भी हो जाता है। ये भी आपको बात याद करना रहता है। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी थी, ये सब सीखना पड़ता है। बिना नॉलेज के आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ गंवाने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप सीखें, नॉलेज गैदर करें। शुरू में आप कैश में जो है, कैश में करने की शुरुआत करें। 5-5, 10-10, 20 शेयर के हिसाब से करना शुरू करें। 5,000, 10,000, 20,000, धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाएं और अपना एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इसके बाद जो होता है कि हम लोग ट्रेड की, मतलब जो नॉलेज, जो आप नॉलेज मतलब देने की बात है कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और किस बेसिस पे होता है, क्या इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, शुरू से शुरू करें हैं, और पूरा का पूरा हम आपको समझाएंगे, शुरू से ख़त्म तक, लास्ट तक। आप जब इस चैनल से जब सब वीडियो सारे आप देख लेंगे, ठीक है, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर हो जाएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपको। ठीक है, जितने भी मेरी इतने सालों की मेहनत है, निचोड़ मैं आपको सब सिखा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक थोड़ा काम करना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, फ्री में, पैसे नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी का बटन है ऐसे करके उसे दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए, और आप बिना भूले उसे देख सकें अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, रखते हैं अभी के लिए। चलो बाय।